Hello students, good morning to all. Today I will explain the topic how can you improve in food resources. जो प्लांट से जो फूड हमें मिलता है उस प्लांट्स के प्लांट से जो ईल्ड हमें मिलेगी उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स. नाउ डिस्कस दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट. स्टूडेंट, फूड रिसोर्सेज में जब इम्प्रूवमेंट होगा तभी क्रॉप की ईल्ड में इम्प्रूवमेंट होगा. स्टूडेंट, क्रॉप की ईल्ड को इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं बाय 3 मैनेजमेंट. नंबर फर्स्ट, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट. सेकेंड है मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. नंबर थर्ड है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. सबसे पहले हमें ये करना है, क्रॉप की वैरायटी जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो इम्प्रूव्ड होनी चाहिए. और दूसरा है, जब हमने क्रॉप की वैरायटी सेलेक्ट करने के बाद उसे जब सॉइल में हमने उसे मिक्स कर दिया, सो कर दिया, बो दिया, तो इसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट करना पड़ेगा. उसमें 3 चीज़ें आती हैं. एक तो प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो न्यूट्रिएंट की सप्लाई या न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना पड़ेगा बाय गिविंग माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र. मैन्योर फर्टिलाइज़र की हेल्प से और माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट, 2 तरीके के न्यूट्रिएंट जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं वो हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र की हेल्प से सप्लाई कर सकते हैं. तो किस क्रॉप को कितना हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट और कितना मैक्रो न्यूट्रिएंट ये देना पड़ेगा और उसके लिए हमें कितना मैन्योर और फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट होगी, ये सब मैनेज करना न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में आएगा. तभी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और वो अच्छी ईल्ड देगा. नेक्स्ट है इरिगेशन. इरिगेशन का मीन्स होता है सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द प्लांट फॉर ग्रोथ. स्टूडेंट्स, इरिगेशन में आता है कि पानी की सप्लाई करनी है प्लांट्स के लिए, बिकॉज प्लांट आल्सो नीड वाटर. तो ये इरिगेशन हम कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से, वेल्स, कैनाल, रिवर सिस्टम एंड टैंक्स. तो इन वेरियस मेथड से हमें वाटर मिल सकता है और उससे इरिगेशन कर सकते हैं. और टाइम टू टाइम हमें एक रेगुलर इंटरवल पे इरिगेशन करना पड़ेगा, तभी प्लांट्स जो है अच्छे से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए वाटर को ले पाएंगे और फूड बना पाएंगे. नेक्स्ट है क्रॉपिंग पैटर्न. क्रॉपिंग पैटर्न करने से क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है. इसमें क्रॉपिंग पैटर्न में 3 पैटर्न यूज़ करने चाहिए: मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन. मिक्स क्रॉपिंग में हमें 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को एक साथ मिक्स करके सो करना चाहिए. उनमें से एक ऐसी क्रॉप हो जो कम से कम न्यूट्रिएंट को मेंटेन करने का काम करे. दूसरा इंटर क्रॉपिंग, हम 2 या 2 से अधिक क्रॉप जब ग्रो करते हैं एक रो पैटर्न में, तो वो इंटर क्रॉपिंग कहलाता है. इंटर क्रॉपिंग में हमें मोर देन 1 क्रॉप ग्रो करते हैं. फिर है क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन में स्टूडेंट एक क्रॉप ग्रो होने के बाद दूसरी ऐसी क्रॉप सेलेक्ट करनी चाहिए जो उस सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करे, जिससे क्या होगा, सॉइल की अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं रहेगी और सॉइल फर्टाइल मेंटेन रहेगी. तो हम क्रॉप रोटेशन से ऐसा कर सकते हैं. इस टाइप से ये 3 चीज़ें आपको क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में करनी पड़ेंगी: न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन और क्रॉपिंग पैटर्न. नेक्स्ट है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. स्टूडेंट,
क्रॉप ग्रो भी हो जाती है, इरिगेशन भी कर देते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी दे देते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न भी यूज़ कर रहे हैं, अच्छी वैरायटी भी लगाई, लेकिन क्रॉप को हमने प्रोटेक्ट नहीं किया तो हमारी जो क्रॉप है उसकी ईल्ड पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, किससे करेंगे? तो प्रोटेक्शन इन द फील्ड अगेंस्ट बीड्स, इंसेक्ट एंड पेस्ट। हमें फील्ड में ये 3 चीज़ों से क्रॉप को प्रोटेक्ट करना, वीड्स, इंसेक्ट और पेस्ट से। तो हमें बीडीसाइड्स का यूज़ करना, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से हम इन पे कंट्रोल पा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ड्यूरिंग स्टोरेज। जब हम क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद जब स्टोर करते हैं तो स्टूडेंट स्टोरिंग के समय बायोटिक और बायोटिक फैक्टर से हमें क्रॉप की ईल्ड को प्रोटेक्ट करना है, जिससे हमारा जो ग्रेन है वो वेस्ट ना जाएगा। तो स्टूडेंट इन दिस वे यू कैन improve the crop yield. I hope that you have understood this topic. Thank you for watching this lecture.